तो यार हमारी एपिसोड की शुरुआत एक पार्क से होती है जहाँ पे मेरी अपने रनिंग स्किल्स वगैरह पे प्रैक्टिस करी होती है। उधर ही पास में ही मौजूद है काजुकी और रे, दोनों के दोनों उससे चीयरिंग कर रहे होते हैं। रे तो खैर वहां पे बैठा होता है। इस सब में एक और राउंड कंप्लीट हो जाने के बाद काजुकी उसे टाइमर दिखाते हुए कहने लगता है, वाह मीरी ने नया रिकॉर्ड बनाया है। और अपनी इंप्रूवमेंट देख के मेरी काफी ज्यादा खुश होती है। काजुकी अब रेस्ट कह होता है, ओए ओए अब तुम भी मेरी को शाबाशी दो। जानते हो रे मेरी ने कितनी ज्यादा मेहनत किया, जैसे कि तुम्हें कोई फीलिंग ही नहीं है। तो इसके जवाब में रे कहता है, भाई मैं थोड़ा भाग रहा था। खैर यार मेरी काफी ज्यादा खुश होती है अपनी इंप्रूवमेंट को लेके। फैक्ट इतनी ज्यादा खुश हो जाती है कि वो मजीद और प्रैक्टिस भी करना चाह रही होती है। वो काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है गोल्ड मेडल को जीतने के लिए। दूसरे सीन में काजुकी यूई के कैफेटेरिया में उससे बता रहा होता है, दरअसल मेरी के डे केयरिंग में फील्ड डे आ रहा है जहाँ पे मेरी गोल्ड मेडल जीतने के लिए काफी ज्यादा बेताब है। ये सुन के क्यों कहने लगता, वैसे मैंने सोचा नहीं था तुम दोनों इतनी मेहनत करोगे सब एक किड्स के इवेंट के लिए। काजुकी कहता है, अरे ये तो कुछ भी नहीं है, क्यों क्या तुम भी हमारे साथ आना चाहोगे? और काम वगैरह के सिलसिले के कारण क्यों यहाँ पे इनकार कर देता है। मेरी इस पर कहने लगती है, तो ठीक है फिर काजुकी पापा, फिर तो हम बहुत सारी पिक्चर्स खरीद के क्यों को दिखाएंगे। दूसरे सीन में देखते ही देखते रात इनके सरों पे टूट आती है जहाँ पे कैमिफ्लाज के बेस में किसी वजह से इतने रात के अंधेरे में मेरी के डे केयरिंग फील्ड में आया होता है। दूसरे सीन में बहुत सुबह सवेरे काजुकी मेरी के डे केयरिंग के लिए एक बहुत गजब किस्म का लंच तैयार करा होता है क्योंकि आज ही मेरी का फील्ड डे होता है। उतरी रे अब जैसे तैसे घर में कदम रखता है। काजुकी उसका हवलिया देख के कहने लगता है, ओ भाई तुझे क्या हुआ है? तो बेस बदल के कहाँ पे गए हुए थे? खैर यार अपना मुंह साफ करने के बाद रे कहने लगता है, क्या मैं भी तुम्हारे साथ खाना बनाने में मदद करूं? जो सुनते सारी काजुकी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। फौरन से जाके बड़ी फिक्रमंदी से उसका बॉडी टेम्परेचर देखने लगता है और एकदम नॉर्मल टेम्परेचर पाने के बाद वो उससे पूछने लगता है, ओए रे क्या तुमने कहीं पॉइजनस फूड तो नहीं खा लिया? इन सब के बाद रे अब जैसे तैसे राइस बॉल वगैरह को तैयार कर रहा होता है। साथ ही खड़ा अब काजुकी ये सब देख के रोते हुए कहने लगता है, अरे रे तुम बदल ही गए, मैंने कभी सोचा भी नहीं था ये दिन आएगा। तुम वाकई में मेरे के लिए मदद करना चाहते हो। तो अरे आगे से कहता है, भाई नौटंकी करना बंद कर। पर इससे भी काफी ज्यादा सीरियस रे पूछने लगता है, क्या मेरी को मेरे राइस बाल पसंद आएंगे? काजुकी आगे से कहता है, भाई फिक्र मत करो उसके तो बाप को भी पसंद आएंगे। इसी में यहाँ पर पूछता है, वैसे फील्ड डे में पेरेंट्स क्या करते हैं? मैं कभी गया नहीं तो मुझे मालूम नहीं। तो इसके जवाब में काजुकी भी कहने लगता है, वैसे मैं भी नहीं गया, बस हम लोग अपने बच्चों वगैरह को चीयरिंग करते हैं। हाँ अपना पूरा दम लगा के चीयरिंग करते हैं। जिन सब के बाद मेरी भी अब उठ के जैसे यहाँ पे आती है और सारा का सारा लंच देख के काफी ज्यादा एक्साइटेड होने लगती है। साथ ही साथ काजुकी उससे बताता है, भाई अब भी तो पिक्चर बाकी है। दरअसल रे पापा तुम्हारा अभी राइस बॉल तैयार कर रहा है। यूं ये सुन के भी मेरी काफी ज्यादा खुश होती है क्योंकि वो पहली बार रे पापा के हाथ से कुछ बना हुआ खाएगी। तब इसी डे केयरिंग की ओर शिफ्ट होता है जहाँ पे पेरेंट्स वगैरह साइड लाइन्स में बैठे हुए होते हैं। फील्ड में रेड जोन की तरफ इशारा करते हुए कहने लगता है, ये रात को मैंने अपने और तुम्हारे लिए बनाया था ताकि हम दोनों यहाँ पे बैठ के आराम से तस्वीरें वगैरह ले सके। और ये सब देख के काफी लोगों को दिक्कत सी हो रही होती है। इसके साथ ही साथ रे और काजुकी नोटिस करते हैं कि काफी सारे पेरेंट्स अभी से ही अपने कैमरा बाहर निकाल के सेट करके बैठे हुए हैं। काजुकी रे भी उन शोलों से भड़कते हुए कहने लगते हैं, ओह ये हमें नहीं हरा सकते। बस ये कहते हुए वो अपने गजब किस्म के कैमरे वगैरह बाहर निकालते हैं। तो यार इसी बीच में काजुकी से मिलने वहां पे दो और मदर्स भी आती है क्योंकि काजुकी को काफी अच्छे से जानती होती है। तो काजुकी अब रे को भी बताने लगता है, वेल जब मैं मेरी को छोड़ने जा रहा था डे केयरिंग के दौरान ये मदर्स मुझे मिली जाती है। तो इसी तरह अक्सर रास्ते में मिलने की वजह से हमारी बातचीत चलती रहती थी और अब हम अच्छे से जानते हैं। वे एक कमाल की बात तो मैं तुम्हें बताना भूल ही गया। ये लोग मुझे बता रही थी कि लगभग सारी मदर्स का हम पे क्रश है। हाँ रे सब मुझ पे नहीं बल्कि तुम पर भी। तो इसी बात से वो दोनों की दोनों मदर्स एग्री करते हुए कहने लगती है, भाई जाहिर सी बात है रे तो काफी ज्यादा कूल है, ज्यादा बोलता नहीं है, वक्त पे ही एक्शन दिखाता है और इसके चेहरे पे एक वो शायद से हिटमैन वाली लुक भी आती है। ये देखे अब काजुकी हिचकिचाते हुए कहने लगता है, भाई फिर तो इसकी शक्ल वाकई में काफी खतरनाक है। अब देखते देखते मिस सैना इस आज के प्रोग्राम की शुरुआत करती है। इसी तरह कंटेस्टेंट्स मतलब कि वो सारे बच्चे अब छोटे छोटे ग्रुप्स में आने लगते हैं। बाकी पेरेंट्स को देख के काजुकी भी पीछे ना रहना चाह रहा था और वो बढ़ चढ़ के मेरी की पिक्चर्स लेने लगता है। उधर इस साइड पे बैठा रहे अब ये देख के कहने लगता है, क्या मुझे भी डे केयरिंग में यही करना है? अब डे केयरिंग की डिलीवरी शुरू होती है जहाँ पे मेरी को स्पीच के लिए बुलाया जाता है। यहाँ पे मेरी स्टेज में आके सब इतना ही कहती है, हम सब ने इस लम्हे के लिए काफी ज्यादा मेहनत किया। सो डियर टीचर्स, डियर पेरेंट्स, सारे लोग प्लीज हमें चीयर करते रहना।
लोगों को तो नहीं पता, लेकिन काजुकी पूरी फील्ड में शोर मचा देता है। ये हुई ना मेरी बेटी। पर डे केयरिंग स्टाफ उसे कहने लगता है, भाई थोड़ा सा धीमे रख अपनी आवाज। खैर यार, सबसे पहले कंपटीशन होता है डांसिंग बॉल शूट। यहाँ पे नाचने के बाद सारे के सारे बच्चे बास्केटबॉल के अंदर बॉल फेंकने लगते हैं। और बाकी पेरेंट्स की तरह काजुकी भी काफी ज्यादा जोर शोर से मेरी के लिए चीयरिंग कर रहा होता है। कुछ प्रोग्राम के बाद वो अपने चौथे प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं, जो कि थग वार होता है। और डेयरिंग की तरफ से मिस एना मेरी की टीम से जोर लगा रही होती है। टेकनिंग की तरफ से दूसरा स्टाफ भी होता है, जो कि दूसरी टीम से जोर लगा रहा होता है। एना काफी ज्यादा मोटी होने के कारण उसमें ज्यादा जोर होता है। इसी मिस एना के भरपूर तरीके से खींचने की वजह से मेरी की टीम जीत जाती है। अगले प्रोग्राम की तरफ वो लोग बढ़ते हैं, जहाँ पे वो सारे के सारे फॉर्मेशन में रह के गजब गजब की पोजें वगैरह बनाने लगते हैं। इसी तरह एक बच्चे के साथ पोज लेते लेते मेरी एक ऐसी पोज में आ जाती है, जो देख के काजुकी को तो काफी ज्यादा गुस्सा आने तो लगता है। अगर उधर ही दोस्ती और रे वो तो कह देता है, आज ये कमीना मेरे हाथों बचेगा नहीं। इन्हीं सब में अब लंच ब्रेक होती है, और वही काजुकी का गजब किस्म का लंच देख के वही तो मदर्स काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। इस पर अम्मी कहने लगती है, तो ठीक है फिर हम मिल के खाते हैं। अब यहाँ पे काजुकी के हाथों बने हुए पहले से काफी ज्यादा लजीज खाने होते हैं। तो रे अपने राइस बॉल को देखते हुए कहने लगता है, मेरे ख्याल में हम इन्हें नहीं देना चाहिए। और वहीं पे मेरी की नजर अब जैसे तैसे उसके राइस बॉल पे पड़ती ही है। मेरी फौरन से एक उठा के खाने लगती है। वैसे तो ये बच्चों के लिए स्पेशली अच्छा होता, क्योंकि इसमें से इसके अंदर चोको रिंग्स भी पड़ी होती है। तभी मेरी के फ्रेंड भी जैसे इन राइस बॉल्स को ट्राई करते हैं, डिफरेंट जैम्स के साथ चोको रिंग को भी अंदर पाते हैं, और उन्हें ये काफी अच्छा लगता है। इस वजह से मेरी अपने पापा को बोलने लगती है, रे पापा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो यार ये देख के आखिरकार मेरे फेवरेट कैरेक्टर के मुंह पे फाइनली स्माइल आ ही जाती है। तो यार अब ब्रेक के खत्म हो जाने के बाद देखते ही देखते रेस का वक्त आ जाता है। और मेरी अपने पापा को तसल्ली देते हुए कहने लगती है, पापा फिक्र मत करो, मैं वो गोल्ड मेडल ला के ही रहूंगी। इसी बीच में ग्रुप ए की रेसिंग यहाँ पे एंड होती है, जिसके बाद अब फाइनली मेरी के ग्रुप की बारी आती है। और जहाँ पे मेरी की हालत देख के अब रे कहने लगता है, ओए वो तो काफी ज्यादा नर्वस है। और टफ्स की सारी नर्वस देख के काजुकी भी थोड़ा बहुत नर्वस होने लगता है। अब यूं ही उनके बीच में रेस शुरू होती है। वहीं पे काजुकी मेरी के लिए काफी ज्यादा चीयरिंग वगैरह कर रहा होता है, और मेरी भी यहाँ पे अपना पूरा जोर लगा रही होती है। और जिसको महसूस करने के बाद अरे भी अब कहने लगता है, मेरी हार मत मानना, जीत गया, तुम ये कर सकती हो, मेरी तुम ये कर सकती हो। और वो भी अब काजुकी की तरह चिल्लाते हुए चीयरिंग करना शुरू कर डालता है। और आज पहली बार रे ने मेरी को चीयर अप किया होता है। आवाज जैसे तैसे मेरी के कानों तक जाती ही है। उल्टा मेरी का सारा फोकस रे की तरफ हो जाता, और इसी बदकिस्मती से उसका अपना पैर दूसरे पैर से जा फंसता, और वो लखड़ाते हुए जमीन पे गिर जाती। जो देख के काजुकी और रे वहीं पे चौंक जाते, पर इस सब के बावजूद भी ग्राउंड से दोबारा से उठ के अब भागना शुरू करती है। पर अब चाहे वो जितना मर्जी जोर लगा ले, मेरी यहाँ पे हार जाती है। फिर भी उसकी मेहनत पे मिस एना उसे ब्लू मेडल देती है, जिसका मतलब होता है अपनी फुल लगन से फाइट करना। हालांकि उस मेडल को देख के मेरी जरा भी खुश ना होती। और यहाँ पे अगर कोई गोल्ड मेडल जीता भी होता है तो वो कोई और नहीं बल्कि टाइगर होता है। जबकि मेरी अब यही ब्लू मेडल अपने पापा को देते हुए कहने लगती है, वैसे तो मैं गोल्ड मेडल लाना चाह रही थी आपके लिए, मगर मैंने सब चीजों पे पानी फेर डाला। और उधर ही दोषी और रे जो कि सब चीजों में अपने आप को दोष देते हुए कहने लगता है कि ये सब मेरी गलती थी। और इसी रेसिंग का अब राउंड 2 भी बाकी होता, जिसमें पेरेंट्स भी अपने बच्चों के साथ रेस लगाएंगे, क्योंकि इस रेस में कुछ ऑब्स्टिकल्स भी होती है बच्चों के लिए, जिसे पार करने के लिए पेरेंट्स का होना बहुत जरूरी है। और ये तो यहाँ पे काफी ज्यादा डिप्रेशन में होता है। तो उल्टा यहाँ पे काजुकी मेरी के साथ जाने लगता है। जाते जाते मेरी रे पापा से कहने लगती है, पापा इस बार तो मैं गोल्ड मेडल ला के ही रहूंगी। इसी तरह एक बार फिर से उनके बीच में रेस शुरू होती है। पिछली वजह के कारण इस बार रे हिम्मत भी ना करता चीयरिंग करने की। अब भागते भागते उनके रास्ते में फर्स्ट ऑब्स्टिकल आती है, जो कि ऊपर टंगी हुई कॉटन कैंडी को खाना। अभी काजुकी मेरी को तुरंत से अपना कंधा पेश करते हुए कहने लगता है, ओए मेरी जल्दी से इस पे चढ़ जाओ। मेरी जूं ही उस कॉटन कैंडी को खाने पे लगी ही होती है। इतने में टाइगर अपने फादर के कंधे पे बैठे हुए अब आगे बढ़ा होता है, मुंह में कॉटन कैंडी पकड़ के। अब जो अगली रास्ते में उनकी मुश्किल होती है वो पेयर ऑफ बॉक्सेस के दौरान जंपिंग करके आगे बढ़ना। और इसी जल्दी में यहाँ तक मेरे काजुकी को भी गिरा देती है। इस पर अब एक बार फिर से फिक्रमंद होने लगता है। काजुकी उठते उठते कहने लगता है, ओए मेरी अभी हार मत मानो। और सबसे आखिर में अब मेरी लोग भी फाइनल ऑब्स्टिकल्स में कदम रख
देते हैं, जहाँ पे बॉक्सेस में से तुम जो भी लिखा हुआ पाओगे उसी आइटम्स को तुम फिनिश लाइन तक ले जाओगे। इसी तरह मेरी जैसे ही अपना कार्ड निकालती है वो देखते सारे थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए, लेकिन अब वो रे की तरफ बढ़ने लगती है। इस समय वो रे का हाथ पकड़ के उससे भी अब फील्ड में ले आती है और फिर वो अपने दोनों पापा से कहने लगती है, पापा भागिएगा। इसके बाद अब दोनों के दोनों मुस्कुराते हुए मेरी के दोनों हाथों से पकड़ के उसे उठा के ही भागने लगते हैं। इसके फौरन बाद ही तरह वो एक से एक बंदे से आगे निकलते चले जा रहे होते हैं, पर बात यहाँ पे भी आके खत्म नहीं होती। एकदम से आगे निकलने के बाद वो यहाँ तक फर्स्ट पोजीशन भी होल्ड करते हैं, जिसके रिवार्ड में अब कैसे ना कैसे करके मेरी गोल्ड मेडल जीती गई होती है। जीतने के बाद अब रे पूछने लगता है, वैसे मेरी उस कार्ड पे क्या लिखा था? तो मेरी बिना कुछ कहे बगैर वो कार्ड रे को देते हुए कहने लगती है, आप खुद ही देख ले। अब रे के कार्ड खोलते सारे उसमें लिखा था फैमिली। तो यार मेरी का ये चीज निकला यार वाकई में यार किस्मत का खेल था, क्योंकि ये बात तीनों के दिलों पे छू जाती। काजुकी भी आप रे से कहने लगता है, ओए रोना मत। तो रे बोलता, फिक्र मत करो। पर जब खुद अपनी नजरें काजुकी की ओर ठहराता है, काजुकी के तो पूरे आंसुओं से मुंह बड़ा पड़ा होता है। यह देख के रे बोलता है, भाई हिपोक्रेसी की भी हद होती है। इस सब के बाद बस इस सेरेमोनी का लास्ट इवेंट बाकी होता। वहीं पे मैं सैना मेरी को कांग्रेचुलेशन कहती है मेडल के लिए। फिर वो काजुकी और रे से भी जहमत होकर कहने लगती है, अगर आप लोग चाहे तो मैं आप लोगों की फैमिली पिक्चर भी क्लिक कर सकती हूँ। अब रे को तो इससे थोड़ा बहुत इश्यू होता है, क्योंकि ये फोटोज वगैरह किसी एजेंसी वगैरह के हाथ में भी लग सकती है। और याद रखो, एजेंसी वगैरह किसी को टारगेट करने से पहले असैसिन को उसी की ली गई हुई तस्वीर ही दिखाते हैं। और अब मेरी इस तस्वीर के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है, तो काजुकी ना चाहते हुए भी अब हाँ कह देता है। इसके चलते ही उनकी एक हैप्पी फैमिली पिक्चर क्लिक की जाती है। आखिरी सी में हमें दिखाया जाता है इस सेरेमोनी वगैरह से फारिग हो जाने के बाद काजुकी, रे और मेरी अब घर जा रहे होते हैं। काजुकी मेरी को यूं रे की कमर पे सोता देख के कहने लगता है, वेल काफी जल्दी सो जाती है। जिस पर अब रे भी कहने लगता है, सारी सी बात है आज उसने काफी मेहनत की है। इसी बात को लेके अब काजुकी भी उससे बोलता है, वेल जहाँ तक मेहनत की बात है तुमने भी मेरे के लिए काफी मेहनत की है, इस बार से लेके अपना पूरा दम लगा के चेयरिंग तक। तो यार अब दोबारा से रे के मुंह पे थोड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है। पहले ही बता दो, रे की जिंदगी काफी ज्यादा टफ होने की वजह से रे हंसना भूल ही गया होता। अगर अब मेरी के वापस आ जाने की वजह से उसकी वो ख्वाहिशें पूरी हो रही है जो कि वो बचपन में खुद पूरी करना चाहता था। मेरी कोई देख के अब थोड़ी बहुत उसकी मुस्कुराहट वापस आने लगी है। खैर यार इजाजत दीजिएगा, और इसी के साथ मैं अपनी एपिसोड यहाँ पे खत्म करता हूँ।